अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक स्टैंडर्ड मेकअप ग्लैम लुक जो आप बहुत सारे जो है वो ड्रेसेस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से चल के सीखते हैं। सबसे पहले मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्यूटीफाई बाय आमना बाय सुलेमान का मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा रहता है स्पेशली विंटर्स के लिए। इसको अप्लाई करना है और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद आपने कुछ देर के लिए लाइक 10 मिनट्स के लिए कम से कम उसको पेनिट्रेट होने देना है स्किन में। फिर बारी आ जाती है हमारे फेस प्राइमर की, जो बहुत ज़रूरी है मेकअप से पहले। एल्फ का पोरलेस प्राइमर 1 ड्रॉप के बराबर सिर्फ निकालेंगे और इसको हम अपने जहाँ जहाँ हमारे पोर्स हैं, ओपन पोर्स हैं, वहाँ वहाँ अप्लाई कर देंगे और फिर इसको एब्जॉर्ब होने देंगे। कम से कम 5 से 7 मिनट का ब्रेक देंगे प्रॉपर मेकअप अप्लाई करने से पहले, ताकि एक फिनिश्ड लुक आए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ क्लेज़ोना का फेस मूस। मैं कोई फाउंडेशन नहीं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप फाउंडेशन यूज़ कर लें, बीबी क्रीम यूज़ कर लें, फुल कवरेज क्रीम यूज़ कर लें, लेकिन मैं इस वक्त जो है वो ये मूस यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा एक मैट लुक आता है इसकी वजह से, और मेरे ये चल जाता है, लाइक पूरे दिन भी जो है आराम से निकाल लेता है, तो मुझे कोई मसला नहीं होता। एक नई टेक्निक मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने क्या किया है कि मैंने कंसीलर पहले ही, जैसे आप देख रहे होंगे, अप्लाई कर लिया है साथ ही मूस के, और अब मैं पेंसिल की मदद से अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ, लाइक एक प्रॉपर शेप डिफ़ाइन कर रही हूँ। अभी मैंने कुछ भी ब्लेंड नहीं किया, जैसे हम अलग अलग ब्लेंडिंग करते हैं, मैं ऐसा नहीं किया, बल्कि मैं अभी सिर्फ जो है वो एक स्केचिंग कर रही हूँ, जैसे कहना चाहिए अपने फेस की। आर्टिस्ट बन गई आपकी बहन। अब ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ ग्लैम गर्ल बाय महविश की, और ये भी मैंने थोड़ा सा, आप देखें कि ब्राइट लगा रही हूँ। ब्राइट क्यों लगा रही हूँ अभी आपको इसका रीज़न भी समझ में आ जाएगा। डब्ल्यू टेक्निक आजकल चली हुई है, तो हम इस ब्लश ऑन से अपने फेस पे बना दिया मैंने डब्ल्यू। सब कुछ लिख दिया ना, मतलब कुछ छोड़ा नहीं है। अब लिया ब्यूटी ब्लेंडर, मैंने उसको वेट किया हुआ था और उसको मैं अब अच्छी तरीके से उससे अपनी सारी चीज़ों को एक साथ जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, जो भी लाइंस स्केचेस मैंने ड्रॉ किए थे अपने फेस के ऊपर, तो अपने फेस के कैनवस के ऊपर, अब उसको मैं अच्छी तरीके से सबको ब्लेंड करूँगी और कोई भी जगह छोड़ेंगे नहीं। साथ में अपने गर्दन और कान पे भी जो हमने फाउंडेशन अप्लाई किया था उसको भी अच्छी तरीके से अप्लाई करते रहेंगे। देखिए, आपको लग रहा होगा कि फ़ेस मेरा बहुत पिंक हो रहा है, लेकिन ये अभी सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। ये बड़ा बेसिक सा और बहुत अच्छा सा स्टैंडर्ड मेकअप है, जो आप किसी भी इवेंट के लिए जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत इसका जो है वो लुक आएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला अभी हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, देखें, आप देख रहे हैं, आप फेस मेरा थोड़ा सा लिफ्ट हुआ हुआ नज़र आ रहा है। तो अब हम जो है वो लगा रहे हैं सेटिंग पाउडर। ठीक है, ये भी मैं अपने ब्लेंडर की मदद से ही लगा रही हूँ। अंडर आई सेटिंग पाउडर लगा लिया। अब मैंने जो है, जी जनाब, ये देखें आप, मैंने ये बेकिंग के लिए जो है वो लूज़ पाउडर लगा लिया है। यूज़ कर रही हूँ डेजर्ट ओएसिस BH कॉस्मेटिक्स की मैप मेकअप पैलेट, आई शेडो पैलेट। इसका मैं ले रही हूँ न्यूट्रल शेड, जिससे मैं बनाऊँगी अपनी आई बेस, आई शेडो की बेस बनाऊँगी। सफ़ायर का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने इनके मेकअप ब्रशेस ऑर्डर किए थे और जो है आए थे, तो मैंने कहा आज ये भी ट्राई हो जाए, सारी चीज़ें साथ साथ हो जाएं, तो ये भी मैं कर रही हूँ साथ साथ ट्राई। और लेट्स सी इसका क्या रिज़ल्ट रहता है, किस तरह से रहता है। इसकी ब्लेंडिंग करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल लाइट पीची पिंक सा जो शेड होता है, उसको मैं एज आ बेस शेड जो है आप कहेंगे कि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आईलिड के ऊपर और साथ में जो है कट क्रीज के अपर पोर्शन में, जो हमारे ब्रो के नीचे वाला पोर्शन होता है, उसमें मैं इसको जो है वो अच्छी तरीके से लगाऊंगी, और लगा के मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इसी तरीके से आपने भी प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी है। ये फास्ट फॉरवर्ड में हुई हुई है वीडियो। अच्छा, इसी चीज़ को मैं अंडर आई में भी कर रही हूँ, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं बहुत तेज़ तेज़ हाथों से जो है वो इसको बहुत कहना चाहिए रूडली यूज़ कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब ब्राउन का एक थोड़ा सा कॉपर ब्राउन का और एंगल ब्रश मैंने लिया है, इससे मैं बनाऊँगी अपनी कट क्रीज। एंगल ब्रश की मदद से ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा आसानी से बनती है। मैं इससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। आप जिससे कंफर्टेबल रहते हैं आप उससे अपनी कट क्रीज बना सकते हैं, और साथ में एजेस भी आई के, ताकि आपका जो सारा आई शेडो है वो बाहर तक ना निकले, क्योंकि मैं टेप यूज़ नहीं करती हूँ। किस दिन मैं टेप यूज़ करके भी करूँगी। और इसी को मैं अंडर आई के नीचे भी जो है वो एक्सटेंड कर रही हूँ सेम शेड को। अब मैं यूज़ कर रही हूँ, ये 2 शेड्स हैं शिमरी, एक बिल्कुल ही लाइट पिंक सिल्वर है और दूसरा जो है वो थोड़ा सा पिंकिश टोन में है। तो पहले मैं लाइट पिंक सिल्वर अपनी फिंगर की मदद से टैप कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे मैं इसको टैप टैप कर रही हूँ, इसको घसीट घसीट के नहीं ले जा रही, और फिर ब्रश की मदद से मैंने इसी को जो है वो आई के कॉर्नर डेप्थ के लिए जो है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बारी आ गई है पेंसिल की। न्यूड पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इससे ये होता है न्यूड पेंसिल से कि आपकी आइज़ थोड़ी खुली खुली और बड़ी बड़ी लगती हैं।
अगर आपको जो है वो अपनी आइज़ को ड्रामेटिक लुक देना है तो आप इसकी जगह काजल यूज़ कर लीजिए या ब्लैक कॉल पेंसिल यूज़ कर लीजिए। ये मैं आई टाइटनिंग कर रही हूँ, इस टेक्निक को आई टाइटनिंग कहलाती है कि आप अपनी पूरी आई की अपर लिड जो है उसके अंदर भी जो है वो आप वही सेम पेंसिल यूज़ करें जो आपने नीचे की है। बारी आ गई आईलैश कर्लर की। बहुत ज़रूरी है आईलैश कर्ल होना। देखें आपको डिफरेंस साफ नज़र आ रहा होगा दोनों आइज़ में। अब लगा रही हूँ आई लाइनर। ये पिंक फ्लैश का मैंने लाइनर जो है वो यूज़ किया है, ये मार्कर लाइनर है, ठीक है। अच्छा, हमेशा एज से लाइनर लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपना विंग बना लें। जितना आपको विंग बनाना है, विंग चाहिए थोड़ा सा बना लें, ज़्यादा से चाहिए ज़्यादा सा बना लें। और उसके बाद उसी इसको वहीं से जो है जहाँ आपका विंग कॉर्नर है वहीं से आप अंदर की तरफ एक्सटेंड करें, तो इससे आपका एक परफेक्ट जो है वो विंग आई लाइनर लगेगा, बजाय इसके कि आप अंदर से स्टार्ट करें और फिर बाहर ला के खींचें, तो उससे जो है वो इतना परफेक्ट लाइनर नहीं लगता। इस टेक्निक से ज़्यादा परफेक्ट लगता है। अब मैं इसी को जो है वो देखें अंदर से लाके और इसके जो लाइन आ रही थी हमारी उससे मैं मिला दूँगी, तो जनाब ये हो जाएगा हमारा आईलाइनर कंप्लीट। आईलाइनर बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ लगाना चाहिए और अपना ध्यान नहीं बटाना चाहिए और बातें नहीं करनी चाहिए, वरना हमेशा लाइनर के साथ ही होता है कि एक दूसरे टाइप का लग जाता है, या एक विंग लंबा एक विंग छोटा, कुछ ना कुछ मसला हो जाता है यूजुअली। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से, तसल्ली से, प्यार से जो है वो लाइनर लगाना है। अब बारी आ गई है लैशेस की। तो मैं लैशेस के ऊपर स्वीट टच की एडहेसिव ग्लू लगा के उसको रखूँगी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट ग्लू जो है वो लैश के ऊपर, लैश बैंड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और इसको जो है वो मैं ड्राई होने दूँगी दोनों लैशेस के ऊपर लगा के, क्योंकि इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, लाइक 1 से 2 मिनट तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। मैं इसको छोड़ रही हूँ। जब तक हम क्या करेंगे टाइम पास करने के लिए, टाइम पास नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ, मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा, मेबलिन का ये मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आई लैशेज़ के ऊपर मस्कारा अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना होता है कि आपकी जो ओरिजिनल लैशेज़ होती हैं और फेक लैशेज़ होती हैं वो अलग अलग नज़र आ रही होती हैं। और हमेशा की तरह मैं कहूँगी अंडर आई को भी नहीं भूलेंगे, दोनों साइड्स पे अच्छी तरीके से मस्कारा अप्लाई करेंगे। और मस्कारा अप्लाई करने के बाद लैशेज़ भी लगा ली हैं मैंने बैक कैमरा। और अब बारी आ गई है आईब्रोज़ की। तो आईब्रोज़ के लिए मैंने आउटलाइन पेंसिल से की और अब मैं जो हूँ वो ब्रो पोमेड की मदद से जो है वो इसकी फ़िलिंग कर रही हूँ और बहुत लाइट फ़िलिंग कर रही हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा शदीद डार्क और जो होती है ना शार्प ब्रोज़ वो इन नहीं है मेकअप में, तो हम इसकी हल्की हल्की सी फ़िलिंग करेंगे। एजेस पे भी अगर आपकी ब्रोज़ लाइट हैं, जैसे मेरी एजेस की लाइट हैं, तो मैं हल्की हल्की सी इसकी जस्ट फ़िलिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं। अब मैं जो हूँ वो ब्रो बोन के ऊपर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, साथ में इनर कॉर्नर्स पे भी और साथ में जो मेरे लाइनर का विंग है वहाँ पे भी मैं करती हूँ। ये मेरा स्टाइल है, यूजुअली नहीं किया जाता। पाउडर ब्रश की मदद से हम फेस पाउडर अप्लाई करेंगे और इसी तरह से जो फॉल आउट हुआ होगा आई शेडो वगैरह का वो भी चला जाएगा। नेक को, कानों को नहीं भूलेंगे। अच्छी तरीके से सब जगह जो है वो हमने एक ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है वो अप्लाई कर दिया ताकि ये एक मज़ीद मैटिफाइंग परफेक्ट लुक आए। बारी आ गई कॉन्टोर की। मिस रोज़ की कॉन्टोर एंड ब्लश ऑन पैलेट मैंने 2 ब्राउन वाले शेड मिक्स करके लिए हैं। ये देखें मैं किस तरह लगा रही हूँ। पूरा खींच के मुंह तक नहीं लाना है, जस्ट हमने हाफ वे में ला के इसको छोड़ देना है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको कॉन्टूर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ आपने अपने शेप को फेस के डिफ़ाइन करना है दोबारा से कॉन्टूर की मदद से। और इसी तरीके से नाक के ऊपर, और ये इस ब्रश की मदद से जो कि टूथ ब्रश टाइप का ब्रश लगता है उससे हम नाक के ऊपर जो है वो अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करते हैं, तो इसकी ब्लेंडिंग अच्छी होती है। अब मैं 4 शेड्स ले रही हूँ क्योंकि आजकल 2 से 3 शेड्स का फ़ैशन है या ट्रेंड है आप कह लें। ब्लश ऑन में ऐसा नहीं है बस एक शेड लगा लिया, थोड़ा सा माथे पे और ठोड़ी पे भी लगाएंगे ताकि एक नेचुरल ग्लो आए फेस के ऊपर और अच्छा सा इफेक्ट आए। मेरी फेवरेट हुदा ब्यूटी, जैसे आप देख रहे हैं मैंने इसका क्या हशर किया यूज़ कर करके। इसका हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ और ये मैंने मिक्स किया है इसका पिंक और इसका जो गोल्डन टोन है उन दोनों को, तो अपने ब्रश में लिया है और फिर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसी तरीके से नोज़ पे भी सेम हाइलाइटर होगा, अपर लिप पे, और हल्का सा जो है वो हम अपनी आईब्रोज़ के ऊपर भी जो है वो हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। लिपस्टिक की बारी आ गई है। अभी मैं इस वक्त यूज़ कर रही हूँ पीची पिंक कलर, क्योंकि ये एक अच्छा सा फ्रेश लुक देता है। अच्छा, लिपस्टिक के जो एजेस होते हैं ना आप उनको एज अ आउटलाइन या एज अ पेंसिल यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से, अगर आपके पास मैचिंग आउटलाइन या उसी फैमिली की आउटलाइन नहीं है तो ये एक राज की बात थी जो मैंने आपको बताई है। ये लिपस्टिक्स बनाई इसीलिए जाती हैं जो तिरछी बनी हुई होती हैं कि आप उसका कॉर्नर एज जो है एज आउटलाइन यूज़ कर लें, यूटिलाइज़ कर लें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जनाब मिस रोज़ का O2 मेकअप स्प्रे, ताकि हमारा मेकअप जो है वो बरकरार रहे।
जी तो जनाब, ये है फ़ाइनल लुक मेरा विद पीची पिंक लिप्स, और थोड़ी सी मैंने ज्वेलरी वेयर की है आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए। अच्छा जी, अब आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये आई मेकअप बहुत ज़्यादा सटल सा है, और अब मैं आपको क्या करके दिखा रही हूँ। देखिए जी, ये आपने देखा है एक लुक मेरा पीची पिंक लिपस्टिक के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसी मेकअप को जो है वो और कलर्स के लिप्स के साथ या और ड्रेसेस के साथ किस तरह से कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं ड्रेस बार बार चेंज नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको जो है वो लिपस्टिक चेंज करके दिखा दूँगी। सो लेट्स गो। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं, ये मैंने कर दिया है रस्ट कलर का जो है वो अपना लिप शेड। उसके बाद भी जो है वो ये सेम आई लुक, सेम ब्लश ऑन, सारी चीज़ें मेरी सेम है, हाइलाइटर वगैरह, और मैंने उसी मेकअप के ऊपर जस्ट लिपस्टिक चेंज की है एंड इट इज़ गोइंग परफेक्टली। नाउ नेक्स्ट। सो नाउ दिस इज़ रेडिश कलर, जो एक्चुअल रेडिश कलर होता है वो मैंने किया है। थोड़ा सा ब्राइट है, थोड़ा सा बोल्ड है, और उसके साथ जो है वो ये सटल आइज़ बिल्कुल परफेक्टली जाएंगी। तो दिस इज़ ऑल्सो अ थम्स अप। आप इसके साथ जो है वो ब्राइट रेड भी लगा सकते हैं और उसको भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट। नाउ दिस इज़ मरूनिश रेड एंड इट इज़ ऑल्सो गोइंग वेल विद द लुक। तो इस तरह से आपने कितने लुक्स देख लिए, पीछे पिंक, देन रस्ट, रेडिश एंड दिस मरूनिश रेड। लाइक मरून भी आप इसको जो है वो आप इसके साथ मिक्स एंड मैच करके कोई भी अपना शेड बना सकते हैं। मैंने ये बड़ी क्विक सी जो है ना वो लिपस्टिक उठाई है और लगाई है इस वक्त जल्दी से एक डेमो देने के लिए आप लोगों को। यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट योर सेल्फ एंड यू कैन सी वॉट सूट्स यू बेस्ट, विच कलर सूट्स यू बेस्ट, विच कलर गोज विद योर ड्रेस एंड योर फेस बेस्ट। तो अब मुझे बताइएगा कि इन चारों में से आपको सबसे ज़्यादा परफेक्ट जो है वो इसके साथ कौन सा लगा मेरे फेस के ऊपर, ठीक है। तो आपकी राय का बहुत ज़्यादा बेसब्री से मुझे इंतज़ार रहेगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय बहुत अहम है मेरे लिए। और अगर किसी किस्म के कोई सवालात हैं आपके इस मेकअप से रिलेटेड या मेकअप प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में मैं बहुत खुशी से आप लोगों को जवाब दूँगी। और जो है अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अनीला रज़ाक को दीजिए इजाज़त। चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।